विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े कारोबारी देश के बैंकों को 23,000 करोड़ का चूना लगाकर विदेश में ऐश कर रहे हैं। और इधर गुजरात में देश का सबसे बड़ा बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक किसान को नियम कानून बता रहा है। एसबीआई की एक ब्रांच ने किसान को सिर्फ इसलिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया क्योंकि उस पर 31 पैसे बकाया थे। जी हां, सिर्फ 31 पैसों के लिए एसबीआई ने किसान को वो कागज देने से इनकार कर दिया जिसकी उसे जरूरत थी। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताएं। जमीन खरीद के लिए चाहिए था नो ड्यूज सर्टिफिकेट। राकेश वर्मा और मनोज वर्मा नाम के दो किसानों ने खुराज गांव के संभाजी पाशा भाई और उनके परिवार से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। ये जमीन अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में है। पाशा भाई के परिवार ने एसबीआई से क्रॉप लोन लिया हुआ था, लेकिन इस कर्ज को अदा करने से पहले पाशा भाई के परिवार ने इस जमीन को बेच दिया। बकाया रकम की वजह से बैंक ने जमीन पर चार्ज लगा दिया और इस कारण से जमीन के नए मालिकों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाए। हाईकोर्ट पहुंचे जमीन खरीदार। जब इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई तो जमीन के खरीदारों ने साल 2020 में हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट में याचिका लंबित रही और इस दौरान कर्ज का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद बैंक ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया और इस वजह से जमीन खरीदारों को ट्रांसफर नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने लगाई एसबीआई को फटकार। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार लोन चुका दिया जाएगा तो वो बैंक को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए निर्देश दे देगा। इस पर बैंक ने कोर्ट को बताया कि लोन के अभी 31 पैसे बकाया हैं। इस पर जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे उत्पीड़न बताते हुए कहा, 31 पैसे का बकाया, ये कुछ ज्यादा ही है। क्या आपको पता है कि 50 पैसे से कम किसी भी अमाउंट की अनदेखी की जाती है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के बावजूद एसबीआई लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। इतने मामूली अमाउंट के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट ना जारी करना एक तरह से उत्पीड़न है। जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए बैंक से जवाब तलब किया है, साथ ही एफिडेविट जमा करने को कहा है। अब इस मामले में 2 मई को फिर से सुनवाई होगी। देखना होगा कि तब बैंक का रुख क्या रहता है और उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।